ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक फीलिंग है जो हम सब ने महसूस की है। सोचो, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हो, शाम को चिल कर रहे हो। आप बिना सोचे कुछ भी बोल सकते हो, हंस सकते हो, सिली हरकतें कर सकते हो। कोई फिल्टर नहीं, कोई सोचना नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। या घर पर अपनी मम्मी के सामने आप एकदम बच्चे बन जाते हो, जैसे भी हो। लेकिन इमेजिन करो, कल आपका एक जॉब इंटरव्यू है। क्या आप वहां भी वही बचपना दिखाओगे? क्या आप अपनी सारी पर्सनल बातें, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज उस इंटरव्यू में शेयर करोगे? नहीं ना। वहां आप एक पॉलिश्ड वर्जन दिखाते हो अपनी। आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, स्मार्ट, केपेबल। तो ये दो अलग अलग रूप क्यों? क्या हम झूठे हैं? क्या हम डबल फेस्ड हैं? नहीं, ये बहुत ही नेचुरल और इंसानी बात है। हम सब अलग अलग सिचुएशंस में अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग शेड्स दिखाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कई रीजंस हैं। सुरक्षा, सेफ्टी, ये सबसे बड़ा रीजन है। हम उन लोगों के सामने खुलते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है, जहां हमें लगता है कि हम जज नहीं किए जाएंगे। जैसे आप एक नई जगह जा रहे हो, आप बिना जाने किसी अजनबी को अपनी सारी पर्सनल लाइफ नहीं बता देते, राइट? आप उनसे एक जनरल तरीके से बात करते हो। ये सिर्फ खुद को बचाने का तरीका है। सामाजिक नियम, सोशल रूल्स, हर जगह के अपने रूल्स होते हैं। ऑफिस में प्रोफेशनल होना पड़ता है, शादी में थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है, अपने सीनियर के सामने रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है। ये दिखावा नहीं है, ये उस जगह की डिमांड है। आपको पता है कि ऑफिस में आप अपने बॉस के सामने घर वाली बातें शेयर नहीं कर सकते। ऊर्जा बचाना, एनर्जी कंजर्वेशन, हर वक्त अपना प्योर रॉ सेल्फ बन के रहना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग हो सकता है। हम हर किसी से इतना डीप कनेक्ट नहीं कर सकते। हर इंटरेक्शन में अपनी सारी एनर्जी लगाना प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये फेक होने की बात नहीं है, ये सिचुएशनली अवेयर, जगह और हालात को समझना और हेल्दी बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं रखना की बात है। लेकिन इस सब के बीच हमारे अंदर एक डीप क्रेविंग होती है। हम सब चाहते हैं कि हम असली में जैसे हैं वैसे ही रहें। हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारे प्योर, ब्यूटीफुल, ट्रांसपेरेंट सेल्फ के लिए एक्सेप्ट करें। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो कभी कभी एक अजनबी सी बेचैनी, एक खालीपन फील होता है। यहीं पर हमारा ध्यान एक या माइंडफुल पर्सपेक्टिव काम आता है। पहला है अंदर से सच्चा होना, इनर ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर बात सबको बतानी है। इसका मतलब है कि आप खुद के अंदर सच्चे हो। आपको पता है कि आप क्या हो, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है। उदाहरण, अगर आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है और आप बाहर से मुस्कुरा रहे हो तो आप अंदर से असली नहीं हो। इनर ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को जानते हो, उन्हें एक्सेप्ट करते हो, भले ही आप उन्हें हर किसी के सामने एक्सप्रेस ना करो। ये अपने अंदर एक शांति लाता है। जब आप अपने अंदर से शांति में होते हो तो बाहर से भी आपकी असलियत दिखती है। दूसरा है समझदारी और सीमाएं, डिसर्नमेंट एंड बाउंड्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को सेफ रखना, अपनी एनर्जी मैनेज करना, ये भी ऑथेंटिसिटी का ही हिस्सा है। उदाहरण, आप अपने दोस्त को अपने सारे सीक्रेट्स बता सकते हो, लेकिन आप अपने न्यू ऑफिस कोलीग को शायद अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे। क्या ये दिखावा है? नहीं, ये समझदारी है। आपको पता है कि कहां कितनी बात करनी है। बाउंड्री बनाने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे स्ट्रांग बनाना है, अपनी एनर्जी और पीस को बचाना है। तो अब सवाल ये आता है कि हम इस बैलेंस को कैसे बनाएं, कैसे अपनी प्योर सेल्फ को थोड़ा और बाहर लाएं बिना खुद को डेंजर में डालें। खुद को पहचानो, सेल्फ अवेयरनेस, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, जर्नल लिखो, सोचो मैं असली में कौन हूं जब मैं किसी रोल में नहीं होता। जब आप अपने आप को अच्छे से जान लोगे तो आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए होगी असली होने के लिए। आप अंदर से ही स्ट्रांग बनोगे। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, ग्रेजुअल डिस्क्लोजर। एकदम से सब कुछ शेयर मत करो। उन लोगों के साथ थोड़ा और खुलना शुरू करो जिन पर आपको थोड़ा भरोसा है। अगर वो आपकी असलियत को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आप एक नए रिश्ते में हो तो पहले आप थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करते हो, और जब ट्रस्ट बनता है तो और खुलते हो। वैसे ही अपनी असलियत को भी थोड़ा थोड़ा बाहर लाओ। सिचुएशंस को समझो, रीड द रूम। ये बहुत जरूरी है। समझो कि आप कहां हो, किसके साथ हो। क्या ये सेफ जगह है वल्नरेबल होने के लिए? क्या ये सही टाइम है पर्सनल बात करने के लिए? अगर ऑफिस में सब सीरियस बात कर रहे हैं तो वहां आप सिली जोक्स मारने लगोगे तो वो शायद सही नहीं लगेगा। लेकिन जब कॉलीग्स के साथ लंच ब्रेक में हो तो थोड़ा लाइट मूड हो सकता है। ये समझ आपको सही जगह पर सही रूप दिखाने में हेल्प करती है। एक्सेप्ट करो कि सब कुछ बताना जरूरी नहीं। एक्सेप्ट नॉट ऑल नीड्स टू बी शेयर्ड। सच्चे होने का मतलब हर बात कहना नहीं है। कभी कभी सच्चा होना मतलब चुप रहना होता है या बस सुनना होता है। आपकी अंदर की शांति सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखो, हमें सबके सामने एक परफेक्ट रूप बनाकर नहीं घूमना है। हमें अपनी लाइफ में एक ऐसी शांति चाहिए
जहां हम अपनी असलियत को बिना डर के जी सकें। जब हम अंदर से सच्चे होते हैं तो वो शांति अपने आप बाहर भी दिखती है, भले ही हम हर एक बात सबको न बताएं। अल्टीमेटली इट्स अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड वाइज बाउंड्रीज। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो दूसरों की ओपिनियन उतनी मैटर नहीं करती, और जब आप वाइज बाउंड्रीज बनाते हो तो आप अपनी एनर्जी और पीस को बचाते हो। आपका क्या विचार है इस पर? अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करो। लेट्स मेक दिस अ सेफ स्पेस टू टॉक अबाउट इट। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया या आपको लगा कि इससे हेल्प मिली तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर मोर सच डीप कॉन्वर्सेशंस बेल आइकन भी दबा देना ताकि नए वीडियोस मिस ना हो। अगले वीडियो तक अपनी सांसों पर ध्यान देते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और अपने प्योर ब्यूटीफुल असली सेल्फ बनते रहो। नमस्ते।